ये अंतरिक्ष काफी अनोखा और विचित्र है। अंतरिक्ष में हर पल घट रहे अद्भुत घटनाएं आए दिन हमें अचंभित करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अंतरिक्ष से जुड़ी अद्भुत और चौंकाने वाली थ्योरीज के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिग बैंग के पहले क्या था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज की सृष्टि बिग बैंग विस्फोट के बाद हुई है, लेकिन इस बिग बैंग विस्फोट के पहले क्या था। ऐसा माना जाता है कि इन सब चीजों के प्रारंभ के पहले इनिशियल सिंगुलैरिटी का अस्तित्व हुआ करता था। ये एक प्रकार का ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी हुआ करता था और इसी में ब्रह्मांड का सारा समय और एनर्जी मौजूद था। और फिर इसी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बिग बैंग का विस्फोट हुआ और आज के हमारे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। नंबर 2, क्या होगा अगर आप किसी ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो। ब्लैक होल बहुत ही अद्भुत एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। इसके अंदर जाने से पहले हमें इसके विशेषताओं के बारे में जान लेना जरूरी है। ब्लैक होल के अंदर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इसकी चपेट से कोई भी चीज नहीं बच पाता, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। इसका नाम ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अंधकारमय होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जरा सा भी रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। एक ब्लैक होल को तभी देखा जा सकता है जब ये किसी सितारे या गैस के बादल को निगल रहा होता है, जो कि इसके चपेट में आ जाते हैं। जैसे जैसे आप किसी ब्लैक होल के करीब जाने लगेंगे, तब आपकी बॉडी कुछ डायरेक्शंस में खिंचाव को महसूस करेगी, तो वहीं कुछ डायरेक्शंस में आपकी बॉडी पिसने लगेगी। इस प्रोसेस को साइंस की भाषा में स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी आपकी बॉडी पे हॉरिजॉन्टली दबाव डालेगी, तो वहीं वर्टिकली आपकी बॉडी को किसी रबर की तरह खींचेगी। अगर आप किसी ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपके पैर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव आपके सर की ओर से काफी ज्यादा होगा। अगर आप किसी विशाल ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपकी भयानक मृत्यु तो नहीं होगी, बल्कि आप इसके अंदर गिरते चले जाएंगे। आपकी मृत्यु होगी, लेकिन उतनी दर्दनाक तरीके से नहीं जैसा कि हम सभी इमेजिन करते हैं। नंबर 3, हमारी धरती भी वीनस की तरह हो जाएगी। धरती और शुक्र ग्रह काफी हद तक एक जैसे ही हैं। इनका आकार लगभग समान है, इनका मास भी एक सा ही है और ये सेम कॉम्पोजिशन से भी बने हैं। लेकिन इन दोनों ग्रहों में सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये कि अर्थ पे जीवन है, तो वहीं वीनस वीरान और सुनसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीनस यानी शुक्र ग्रह पे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। आज के समय में अधिक प्रदूषण की वजह से क्लाइमेट चेंज के कारण धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, और अगर धरती का तापमान यूं ही बढ़ता गया तो धरती भी शुक्र ग्रह की तरह ही एक वीरान ग्रह बनकर रह जाएगी। पिछले 100 करोड़ सालों में सूरज का तापमान 10% तक बढ़ चुका है, और इसी के चलते आज के समय में धरती की सतह का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती के समंदर का पानी भाप बनकर विलीन हो जाएगा और हर तरफ सूखा पड़ जाएगा, और धरती एक ग्रीन हाउस ग्रह बनकर रह जाएगी, जैसा कि अभी वीनस ग्रह है। वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है और इसका एटमॉस्फेयर बेहद घना है। वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 90 गुना ज्यादा है। इसका एटमॉस्फेयर इतना घना है कि आप इसमें तैर भी सकते हैं, और वीनस के आसमान में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी मौजूद होते हैं। नंबर 4, व्हाइट होल्स। हम सभी हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट होल्स के बारे में सुना है? दोस्तों, व्हाइट होल्स भी हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि व्हाइट होल्स आपको खुद से दूर धकेलती है। मतलब ये कि जहां ब्लैक होल इसकी चपेट में आने वाली हर चीज को निगल लेती है, तो वहीं व्हाइट होल्स अपनी चपेट में आने वाली हर चीज को बाहर की ओर धकेलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक व्हाइट होल्स भी बिल्कुल ब्लैक होल्स की तरह ही दिखते हैं। व्हाइट होल्स का भी मास होता है, ये भी घूमते हैं, और इनके चारों ओर भी धूल और गैस के चक्र होते हैं। लेकिन ये व्हाइट होल्स चीजों को खींचने की बजाय दूर ढकेलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स के समय के विपरीत होता है, जहां एक तरफ ब्लैक होल्स में जाने का मतलब है कि वहां से वापस होने का कोई रास्ता नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ व्हाइट होल्स के आसपास भी भटकना नामुमकिन है। नंबर 5, बिग रिप। जिस चीज की शुरुआत है उसका अंत भी होना है, और हमारे ब्रह्मांड के साथ भी यही होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, और फैलते फैलते ये एक दिन खुद को तबाह कर लेगा। हमारा सौरमंडल, एस्टेरॉयड बेल्ट और ब्रह्मांड के हर ऑब्जेक्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन इसमें अभी लाखों करोड़ों सालों का वक्त है। लेकिन जब भी ये होगा, ये हम इंसानों के लिए काफी दर्दनाक होगा। नंबर 6, हिटलर का ओपनिंग स्पीच। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला सिग्नल ब्रॉडकास्ट जो कि धरती के एटमॉस्फेयर में पहुंचा था
वो था हिटलर का ओपनिंग स्पीच, जो कि उन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक के शुरू होने के पहले दिया था। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी एलियंस हमें ढूंढने में कामयाब होते हैं तो उन्हें सबसे पहले यही सिग्नल सुनने को मिलेगा, और यही हम इंसानों की तरफ से एलियंस के लिए सबसे पहला सिग्नल होगा। नंबर 7, हमारा ब्रह्मांड भी कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सिमुलेशन थ्योरी ये कहती है कि जो भी सच्चाई है, चाहे वो ये कि ब्रह्मांड का अस्तित्व हो या फिर हम इंसानों का होना, ये सब कुछ एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन का हिस्सा है, ठीक जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हम इंसानों का अस्तित्व एक दूसरे के हार्ड ड्राइव में उपलब्ध होता है, ठीक वैसे जैसे एक शिंपांजी हम इंसानों से कितना अलग होता है। फिर भी शिंपांजीज का डीएनए हम इंसानों के डीएनए से 98% तक मिलता जुलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के किसी छोर में हमसे भी इंटेलिजेंट कोई और सभ्यता बसता हो। वैज्ञानिक जितना इस थ्योरी के बारे में जान रहे हैं, उतना ही वो समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह ही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।